जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री गोपीजन वल्लभाय श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम सभी वैष्णव बंधुओं को महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य महाप्रभु जी का प्राकट्य 550 साल पहले दक्षिण भारत में आप श्री का जन्म हुआ था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आचार्य जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ सोम यज्ञ करने की रीति थी। काफ़ी वर्षों से उनके परिवार में सोम यज्ञ हो रहा था। आचार्य जी के माता पिता ने भगवान से पुत्र की कामना की थी। यज्ञ पूर्ण होने पर आप श्री के माता पिता गंगा स्नान के लिए काशी जी के लिए निकले। माता जी के 7 माह का गर्भ था। रास्ते में चंपारण नामक तीर्थ आया। चंपारण में शमी के वृक्ष के नीचे माता जी को एहसास हुआ कि बच्चा होने वाला है, तो वह तुरंत लेट गई। माता को बिना प्रसव वेदना के ही आचार्य जी का प्राकट्य हो गया। सभी ब्राह्मण देवों व माता पिता ने मिलकर बालक का नाम वल्लभ रखा। आचार्य जी केवल 5 वर्ष की आयु में ही यज्ञोपवीत करवा दिया गया। आचार्य जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। 13 वर्ष की अल्पायु में संपूर्ण वेद शास्त्र का अध्ययन पूर्ण कर लिया। आचार्य विलव मंगल ने वल्लभाचार्य जी की दीक्षा की थी। गोपाल मंत्र, अष्टदशाक्षर मंत्र प्रदान किया। वल्लभाचार्य जी ने 84 बार श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान के रूप में पाठ किया। आचार्य जी अनुष्ठान के रूप में बैठा करते थे। जहाँ जहाँ आचार्य श्री ने पाठ किया उस जगह को बैठक कहा गया। इसीलिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय की कुल 84 बैठक है। संपूर्ण भारतवर्ष की आचार्य जी ने 3 बार पैदल परिक्रमा की थी। जब वल्लभाचार्य जी अनुष्ठानिक पाठ करते थे तो वहाँ आप श्री को भगवान के दर्शन होते थे। 84 बैठक का अर्थ है कि आपको 84 बार भगवान के दर्शन हुए। चित्रकूट पर जो बैठक है वहाँ आप श्री ने वाल्मीकि रामायण का पाठ किया था और केला अर्पण किया था। तभी भगवान श्री राम ने प्रकट होकर महाप्रभु जी को दर्शन दिए थे और केले का भोग अरोगा था। महाप्रभु जी वैश्य वानर का अवतार थे, अर्थात अग्नि देवता के अवतार थे, अग्नि सदृश। एक बार जगन्नाथपुरी में धर्म सभा हो रही थी जो 4 प्रश्नों पर आधारित थी। पहला, मुख्य शास्त्र कौन सा है? दूसरा, मुख्य देव कौन सा है? तीसरा, मुख्य मंत्र क्या है? और चौथा, मुख्य कर्म क्या है? सभी विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, किंतु कोई भी मत सर्वमान्य नहीं हो सका। तभी वल्लभाचार्य जी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री कृष्ण द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। कृष्ण ही एकमात्र देव हैं। कृष्ण नाम ही एकमात्र मंत्र है। कृष्ण सेवा ही एकमात्र कर्म है। वहाँ बैठे सभी विद्वानों को यह बात तर्कयुक्त लगी, किंतु कुछ स्वयं को महापंडित मानने वाले इस तर्क के लिए प्रमाण चाहते थे। प्रमाण प्राप्त करने के लिए कागज व कलम जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दिए गए और द्वार बंद कर दिए गए। थोड़ी देर बाद पट खोले गए तो कागज पर वल्लभाचार्य जी द्वारा दिया गया उत्तर श्लोक के रूप में था। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवं, मंत्रोप्येकतस्य नामानि यानि, कर्माप्येकतस्य देवस्य सेवा। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने वल्लभ का आचार्य के रूप में तिलक किया। तब से वे वल्लभाचार्य कहलाए। वल्लभाचार्य की ख्याति पूरे भारत देश में वैष्णव आचार्य के रूप में फैल गई। जब वल्लभाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ
श्रीनाथ जी प्राकट्य स्थल गिरिराज पर्वत पर पहुँचे तो श्रीनाथ जी ने वल्लभाचार्य जी को देखकर संपूर्ण रूप में प्रकट हुए और वल्लभाचार्य दौड़ते हुए प्रभु की ओर बढ़े। ठाकुर जी ने आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से उनका एक और नाम पड़ा, वह था महाप्रभु जी। वल्लभाचार्य जी के अनुसार भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान से नहीं। सन 1531 में वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण का ध्यान करते हुए गंगा जी में प्रवेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। एक तेज गंगा जी के प्रवाह से निकला और आकाश में जाकर विलीन हो गया। चंपारण में जो अग्नि अवतार हुआ था उसका पुनः अपने धाम में प्रवेश हो गया था। तो यह थी वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य वार्ता का संक्षिप्त रूप। जय श्री कृष्ण।